साथियों, एक ऐसा शब्द जो हमेशा से नीच और अपमानित रखा गया हो। इस शब्द से ताल्लुक रखने वाले लोगों का उनकी जाति के आधार पर तरह तरह से शोषण किया गया हो। आज भारतीय संविधान की छाया में वही लोग लगभग हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको ऐसे 5 दलित सुपरस्टार के बारे में बताएंगे जो बॉलीवुड से लेकर साउथ की फिल्मों में राज कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी घातक सिद्ध हो सकती है। शुरुआत करते हैं दिव्या भारती से। भारतीय सिनेमा की एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा और मोहक व्यक्तित्व से दर्शकों का दिल जीत लिया। दिव्या भारती ने बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। उनकी जीवन यात्रा, जो कि एक साधारण लड़की से बॉलीवुड की चमकती सितारा बनने तक की है, प्रेरणादायक और दिलचस्प है। दिव्या भारती भारतीय सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्री थीं। उनका जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था। भारत में जन्मी दिव्या भारतीय सूरज की किरण बनकर दुनिया में आईं। उनका जन्म उनके परिवार में खुशी और आशा लेकर आया और बाद में भारतीय फिल्म उद्योग को रोशन किया। मुंबई जैसे हलचल भरे महानगर में पली बढ़ी दिव्या ने मनोरंजन की दुनिया के प्रति शुरुआती आकर्षण प्रदर्शित किया। एक बच्ची के रूप में भी उनमें एक सहज आकर्षण और करिश्मा था जो संकेत देता था कि वह स्टार बनेंगी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1990 में की और जल्द ही बॉलीवुड में एक प्रमुख स्टार बन गई। बेताब में दिव्या ने एक युवा और उन्मुक्त लड़की की भूमिका निभाई जो फिल्म की कहानी में केंद्रीय स्थान पर थी। इस फिल्म की सफलता ने दिव्या भारतीय को बॉलीवुड में एक नई और उज्जवल शुरुआत दी। बेताब ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया और उनकी अदाकारी के लिए काफी सराहना प्राप्त की। इस फिल्म ने उनके करियर की शुरुआत को शानदार रूप से स्थापित किया और दिव्या के लिए एक मजबूत फिल्मी करियर की नींव रखी। उनकी प्रमुख फिल्मों में दीवाना, रंगीलो राजस्थान और सत्यनारायण की कथा शामिल है। दिव्या की शादी फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला से हुई। उनके करियर और व्यक्तिगत जीवन में कई उपलब्धियों के बावजूद 5 अप्रैल 1993 को उनकी मौत एक रहस्यमय दुर्घटना में हुई जब वह अपने घर की बालकनी से गिर गई। दिव्या की असामयिक मृत्यु से सिनेमा जगत को बड़ा झटका लगा, लेकिन उनकी फिल्मों और अदाकारी ने उन्हें आज भी यादगार बना दिया है। उनकी अचानक मृत्यु ने भारतीय सिनेमा को गहरा धक्का पहुंचाया, क्योंकि वे एक शानदार करियर की ऊंचाइयों को छू रही थीं। उनकी आयु और जीवन के संक्षिप्त काल के बावजूद दिव्या भारती ने अपनी अदाकारी और फिल्मों के जरिए एक स्थायी छाप छोड़ी। हालांकि कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण उनकी मृत्यु की वजह आज भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। यह घटना भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक दुखद और विवादास्पद अध्याय बनी हुई है। नंबर 2 पर आते हैं जॉनी लीवर। प्रकाश राव उर्फ जॉनी लीवर एक भारतीय कॉमेडियन अभिनेता हैं। वह हिंदी सिनेमा में अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। जॉनी लीवर भारत के पहले स्टैंड कॉमेडियन हैं। उन्हें अब तक 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जॉनी बॉलीवुड में अब तक 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। जॉन लीवर का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में सन 14 अगस्त 1956 में हुआ था। जॉनी लीवर हिंदी फिल्म के एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता है। लीवर के पिता प्रकाश राव जनमूला हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम करते थे। जॉनी लीवर का बचपन मुंबई के धारवी इलाके में बीता। वह अपने घर में 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़े हैं। जॉनी लीवर का जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। घर में बड़े होने के कारण घर की स्थिति को समझते हुए जॉनी भी अपने पिता के साथ हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम करने लगे। इसी दौरान उन्हें अपनी कॉमेडी प्रतिभा को निखारने का मौका मिला। वह खाली समय में अपने को-वर्कर्स को अपनी कॉमेडी से हंसाते थे, जिस कारण से उनका नाम जॉनी लीवर पड़ गया, जिसके बाद उन्होंने अपना यह नाम जारी रखा। जॉनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई आंध्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल से की। उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने कारण जॉनी सिर्फ 7वीं तक शिक्षा ग्रहण कर सके। उसके बाद घर के जीवन यापन के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जॉनी लीवर की शादी सुजाता से हुई है। उनके एक बेटा और एक बेटी है। बेटी जैमी, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। बेटे का नाम जेस है। जॉनी लीवर को फिल्म स्टारों की मिमिक्री करने में महारत हासिल थी। उनकी इसी खासियत ने उन्हें स्टेज शो करने का मौका दिया। ऐसे ही एक स्टेज शो में सुनील दत्त की उन पर नजर पड़ी। उन्होंने जॉनी लीवर को फिल्म दर्द का रिश्ता में पहला ब्रेक मिला और आज यह सिलसिला 350 से अधिक फिल्मों तक पहुंच गया है। दर्द का रिश्ता के बाद वह जलवा में नसीरुद्दीन शाह के साथ देखे गए, लेकिन उनकी पहली बड़ी सफलता बाजीगर के साथ शुरू हुई। उसके बाद वह लगभग एक सहायक अभिनेता के रूप में हर फिल्म में हास्य अभिनेता के रोल में देखे गए। नंबर 3 पर आते हैं रजनीकांत। थलाइवा के नाम से मशहूर रजनीकांत दक्षिण भारतीय सुपरस्टार हैं।
और इंडस्ट्री की सबसे अधिक कमाई करने वाली हस्तियों में से एक हैं। एक बस कंडक्टर से दक्षिण भारत के फिल्म उद्योग पर राज करने तक का उनका सफर अभूतपूर्व है और इसने कई लोगों को प्रेरित किया है। यह उनकी पूर्ण जिद और समर्पण का नतीजा है कि बेहद कठिनाइयों के बावजूद वह अपने लक्ष्य को बिना किसी बाधा के हासिल कर सके। 12 दिसंबर 1950 को मराठी घराने में शिवाजी राव गायकवाड़ के रूप में पैदा हुए रजनीकांत 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता एक पुलिस हेड कांस्टेबल थे और जब वह काफी छोटे थे तो उनकी मां जीजाबाई की मृत्यु हो गई थी और उस समय उनके परिवार को एक बड़े आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा था। इस संकट के कारण उन्हें छोटे छोटे काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जैसे कि एक कुली, बढ़ई, मैसूर मशीनरी में काम, और एक समय ऐसा भी था जब चावल के बैग पैक करके पैसा कमाया। आज वह एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं जिसे बहुत से लोग मानते हैं। यहां तक कि एक कंडक्टर के रूप में भी रजनीकांत किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थे। पर्यटकों और अन्य बस चालकों के बीच वह बस टिकट देने और सीटी बजाने के अपने स्टाइल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने इस दौरान कुछ कन्नन थिएटर के नाटकों में अभिनय किया, बहुत सारी फिल्में देखीं और शिवाजी गणेशन, राजकुमार और एमजी रामचंद्रन के नक्शे दम पर चलने की कोशिश की। फिल्मों और अभिनय के लिए उनका प्यार हमेशा से था और वही प्यार अंततः उत्साह में बदल गया। उनका अभिनय करियर यादगार अभूतपूर्व सफलता की कहानी में बदलने लगा। रजनीकांत बायोग्राफी में एक महत्वपूर्ण पड़ाव फिल्म भैरवी थी, जहां उन्हें पहली सफलता मिली, जिसमें उन्हें पहली बार मुख्य भूमिका में लिया गया था। उनकी अभिनय प्रतिभा को राष्ट्र ने जल्दी ही पहचान लिया। इसके बाद रजनीकांत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सैकड़ों हिट फिल्मों की कतार लग गई। उनकी फिल्म मुथु जापान में खूब लोकप्रिय हुई और जल्द ही रजनीकांत को वहां भी एक बड़ी संख्या में प्रशंसक मिल गए। फिल्म शिवाजी के लिए उन्हें $8 मिलियन का भुगतान किया गया, जिसके कारण वह जैकी चैन के बाद एशिया में दूसरे सबसे अधिक भुगतान पाने वाले स्टार बन गए। नंबर 4 पर आते चिराग पासवान। चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 बिहार के खगड़िया जिले में हुआ था। उनके पिता रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के एक प्रमुख नेता थे और उनकी माता रीना पासवान एक गृहिणी हैं। चिराग का पालन पोषण एक राजनीतिक परिवार में हुआ, जहां उन्हें बचपन से ही राजनीति की बारीकियों से परिचित कराया गया। चिराग ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के DPS RK पुरम से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने बिट्स पिलानी से कंप्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। राजनीति में आने से पहले चिराग ने फिल्मी करियर में भी अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने 2011 में रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म मिले ना मिले हम में मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई, लेकिन इससे उन्हें काफी पहचान मिली और उन्होंने अपने फिल्मी करियर को छोड़कर राजनीति में कदम रखा। चिराग पासवान ने 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनीति में कदम रखा। उन्होंने बिहार के जमुई लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उनकी इस जीत ने उन्हें भारतीय राजनीति में एक नई पहचान दिलाई। वे अपने पिता रामविलास पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख नेता बने। नंबर 5 पर आती हैं सीमा विश्वास। सीमा विश्वास का नाम उन कलाकारों में गिना जाता है जो अपनी एक्टिंग के दम पर किसी भी किरदार को निभा सकते हैं। सीमा विश्वास ने बॉलीवुड की फिल्मों में कई दमदार किरदार निभाए हैं। 14 जनवरी 1965 को सीमा विश्वास का जन्म हुआ था और 1994 में वो ऐसा चेहरा बन गईं जिसका नाम हर कोई जानता था। असम की रहने वाली सीमा विश्वास वैसे तो कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन उनको असली पहचान बैंडिट क्वीन फिल्म से मिली थी। उन्होंने इस फिल्म में दमदार एक्टिंग की है। ये फिल्म फूलन देवी के जीवन पर आधारित थी। साथ ही उन्होंने बताया था कि इस फिल्म में बोल्ड सीन उन्होंने खुद नहीं किया था, बल्कि बॉडी डबल ने किए थे। इस बारे में उनके घर वालों को पता था, इसलिए किसी को कोई सफाई नहीं देनी पड़ी। उस सीन के बाद पूरी फिल्म यूनिट रोई थी। हालांकि सीमा ने शेखर कपूर से कहा था कि फिल्म से न्यूड सीन को हटा दें, लेकिन सच्ची घटना पर आधारित इस फिल्म में लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए इस सीन को रखना बेहद जरूरी था। सीमा विश्वास ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने NSD जाने के बाद अपनी फैमिली से कभी पैसे नहीं मांगे थे। उनका कहना था कि जब आपके अपने आप को सपनों की ओर उड़ान भरने की आजादी दें और आपकी काबिलियत पर इतना भरोसा करें, तो उनसे कुछ और मांगना गलत है। सीमा विश्वास 750 रुपए में ही महीना निकाल लेती थीं। सीमा विश्वास ने कहा था कि हॉलीवुड के कई एक्टर्स फिल्म के उस सीन के लिए उनकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इंडिया में लोग उन्हें बुरी नजर से देखते हैं। सीमा के लिए सबसे बड़ा अवार्ड वो था जब उनके पिता ने बैंडिट क्वीन देखकर उनकी मां को कहा, कुछ भी कहो, ऐसा स्ट्रॉन्गर और मुश्किल किरदार मेरी बेटी के अलावा कोई और नहीं निभा सकता था।
सीमा विश्वास को नेशनल अवार्ड के अलावा साल संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और दीपा मेहता की फिल्म वाटर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस जेनी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर सीमा विश्वास की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने साल 2003 में निखिलेश शर्मा से शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता साल के बाद ही टूट गया था। दोनों के बीच तलाक हो गया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।